नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म के स्टडी टू एग्जाम चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में हम यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जनरल साइंस के प्रश्नों को देखेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा मुख्य टॉपिक जो होगा वो विटामिन्स पर होगा। उन पर बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का भरपूर स्रोत है? ऑप्शन ए है आपके सामने मछली, ऑप्शन बी है अमरूद, ऑप्शन सी है दूध, ऑप्शन डी है दही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमरूद। अमरूद में विटामिन सी पाई जाती है। दोस्तों, अगर विटामिन की बात करें तो आप एक स्लाइड या चार्ट के माध्यम से देखें तो समझ पाएंगे। चार्ट में हम देखें तो विटामिन जो एक लैटिन भाषा का शब्द है जो बीटा और एमीन से मिलकर बना होता है। बीटा का मतलब लाइफ होता है यानी जीवन है, और एमीन का मतलब है जीवन के लिए आवश्यक। इसका मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बीटा और एमीन। ये कार्बनिक पदार्थ हैं। इनकी हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा की में आवश्यकता होती है, लेकिन ये शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनकी कमी से शरीर में हमारे अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। अगर इसकी खोज की बात करें तो ल्यूनिन है, 1881 में ल्यूनिन करते हैं। होपकिंस है जो 1912 में करते हैं। और ये बात किया जाए कि विटामिन का नाम किसने दिया, तो विटामिन के नाम देने वाले हैं फंक। फंक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने विटामिन का नाम दिया है। विटामिन का अध्ययन की बात करें तो विटामिन का अध्ययन जो है विटामिनोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सी है, जो सबसे पहली ज्ञात हुई है विटामिन, वो विटामिन सी है। ठीक है दोस्तों, अगर सर्वप्रथम आश्रित और निष्कर्षित विटामिन की बात करें तो विटामिन बी है। निम्नलिखित में से किन मूल तत्व या मूल तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है? एक है कैल्शियम, दो है फास्फोरस, तीन है नाइट्रोजन और चार है कार्बन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक और दो। दोस्तों, कैल्शियम और फास्फोरस जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक खनिज होते हैं। इनकी कमी से दांत एवं हड्डियां क्या हो जाती हैं? दुर्बल हो जाती हैं, यानी कमज़ोर हो जाती हैं। और शरीर की वृद्धि फास्फोरस कैल्शियम की कमी से रुक जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हड्डियों का दर्द और भूख में कमी, इस तरह की समस्याएं भी देखी जाती है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की वजह से। किसके अभाव के कारण रतौंधी होती है? ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है विटामिन ए, ऑप्शन डी है विटामिन बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन ए, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आपको जैसे एक चार्ट में दिखाया गया है वो विटामिन और उनसे होने वाले रोग। विटामिन ए से जैसे रेटिनॉल जिसका रासायनिक नाम है, उसकी कमी से रतौंधी हो जाती है। और विटामिन बी जिसका रासायनिक नाम थायमीन है, उसकी वजह से बेरी बेरी रोग हो जाता है। और अगर बात करें विटामिन बी3 की, पैंटोथेनिक अम्ल जो है वो बालों को सफ़ेद होने में और बच्चों की वृद्धि कम होने में उसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके अगर बात करें विटामिन सी आपको यहाँ दिख रहा होगा, उससे स्कर्वी रोग हो जाता है और मसूड़ों का फूलना, उनसे रक्तस्राव हो जाना, ये स्कार्बिक रोग, स्कार्बिक अम्ल इसके लिए जिम्मेदार होता है, यानी विटामिन सी। और अगर विटामिन डी की बात करें तो इससे रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, और ऑस्टियोमालेशिया जो है वयस्कों में रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और विटामिन ई जिसको टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, इससे जनन शक्ति या बांझपन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और विटामिन के की बात करें तो फिलोक्विनोन जिसका नाम है रासायनिक, और वो जो है रक्त का थक्का न बनने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस तरह से विटामिन और उनसे होने वाले रोग आप देख रहे होंगे, और ये कुछ रासायनिक नाम है, तो आप पेन और कॉपी से इसको नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन ए है दालों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, ऑप्शन बी है दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, ऑप्शन सी है सब्जियां खनिजों का समृद्ध स्रोत होती हैं, ऑप्शन डी अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें लिखा है अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत है। नहीं, अनाज जो है अनाज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है भरपूर मात्रा में। ठीक है दोस्तों, अगर हम प्रोटीन की बात करें, दालों में प्रोटीन की बात करें, तो दालों में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। प्रोटीन जो है एक जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिक होता है जो पेप्टाइड बांध से जुड़े अमीनो अम्ल के कई छोटे छोटे इकाइयों से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन जो दालों में भरपूर पाई जाती है, तो ये आंसर जो है इसका सही है, मतलब इसका जो मतलब है वो सही है। दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, ये भी सही है।
विटामिन ए जो है दूध है, मक्खन है, दही है, अंडा है, मछली का तेल है, पालक है, गाजर है, अखरोट है, इन सब में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम सब्जियों खनिजों का समृद्ध स्रोत की बात करें तो ये भी सही है, क्योंकि सब्जियों में खनिज भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सब्जियों में जैसे आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब सब्जियों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा, क्वेश्चन के हिसाब से अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं। नहीं, अनाज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर्याप्त मात्रा में मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मसूड़ों से रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है आपके पास विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन के, ऑप्शन डी है विटामिन बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना, इसके लिए जिम्मेदार होता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो इस तरह के आपको रोग दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी जो है आपको पता होगा कि जैसे कि नींबू है, संतरा है, हाँ, अमरूद हो गया, इन सब चीज़ों में विटामिन सी मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है? तो ऑप्शन आपके सामने ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन बी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमारे शरीर के त्वचा में संश्लेषित होती है। ठीक है दोस्तों, दो विटामिन है, एक है के है और दूसरी डी है। ये दोनों विटामिन जो है हमारे त्वचा में संश्लेषित होती है। आपको पता होगा कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जैसे रोग हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, रिकेट्स यानी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं बच्चों में। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से, और ये हमारे त्वचा में भी संश्लेषित रहती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, ऑप्शन बी अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन सी है सभी वसाएं ऊर्जा समृद्ध यौगिक होती हैं, ऑप्शन डी है ग्लूकोज एक साधारण कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। आपको बता दें कि यह जो है सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि सभी एंजाइम प्रोटीन तो होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती हैं। ठीक है, एंजाइम एक जैव रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। एंजाइमों का जो निर्माण है वो अमीनो अम्ल के संश्लेषण के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, यानी कि ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, रक्त आतचन यानी रक्त का थक्का बनना में निम्नलिखित में से किस विटामिन की भूमिका होती है? ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो विटामिन के होगा। विटामिन के क्या करता है, जिसका फिलोक्विनोन इसका वो नाम है, रासायनिक नाम जो है क्यूनोन करके इसका नाम है दोस्तों। ये विटामिन क्या करता है, हमारे अंदर जो रक्त है उसका थक्का बनाने में हमारी मदद करता है, या फिर उसके लिए जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। एक है कैल्शियम, दो है लौह, तीन है सोडियम। इसमें पूछा है मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी या किनकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है आपके पास केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। यानी कि हमारे शरीर में जो पेशियों का संकुचन करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो कैल्शियम भी है, लौह भी यानी आयरन है, और ऑप्शन जो तीसरा दिया है सोडियम भी है। आपको बता दें कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम है, इनके आयन जो है हमारे पेशियों के संकुचन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीनों।
कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक है अमीनो अम्ल, दो है मंड, तीन है शर्करा। पूछा इसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, तो इसमें आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार कौन नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और दो, ऑप्शन सी है केवल दो और तीन, ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर एक, यानी कि केवल एक। अमीनो अम्ल जो है यह कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अमीनो अम्ल जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट जो है कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जैसे मंड है और शर्करा जो है हमारे भोजन में पर्याप्त रूप में हमको मिलते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल एक। अमीनो अम्ल जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बल्कि यह प्रोटीन है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी की वजह से होता है? ऑप्शन ए है आपके सामने विटामिन, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोटीन। प्रोटीन की वजह से हमारे शरीर की वृद्धि, ग्रोथ क्या होती है? रुक जाती है। जैसे कि प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको बता दें कि प्रोटीन आपको दालों से भरपूर मिल जाती है और कार्बोहाइड्रेट जो है अनाजों से मिल जाती है। अनाजों में चावल इसका मुख्य जो है स्रोत रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है कार्ड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कार्ड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए है मेढक, ऑप्शन बी है सर्प, ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मछली। मछली में क्या है? कार्ड लीवर तेल पाया जाता है। इसमें विटामिन ए यानी कि विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ए जो है आप जानते हैं कि विटामिन ए जो है हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है और आंखों की कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और विटामिन डी तो जानते ही हैं, रिकेट्स यानी हड्डियां इसमें से कमज़ोर हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको विटामिन डी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि मछली से कार्ड लीवर तेल पाया जाता है। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी ईस्ट, जिसे कवक भी कहते हैं, निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? ऑप्शन है आपके सामने ऑक्सीजन, ए है, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद जो ईस्ट जो है यानी कि कवक बहुत तेजी से जनन करते हैं और अपने श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। कवक से जो पदार्थ का आयतन है वो बढ़ जाता है। कवक अगर मिला दिया जाए किसी चीज़ में तो उसका आयतन उस पदार्थ का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और कवकों का जो प्रयोग है वो बेकिंग उद्योग में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ब्रेड फैक्ट्री है, पेस्ट्री फैक्ट्री है और केक फैक्ट्री हैं। इन फैक्ट्रियों में कार्बन जो है कवकों के यानी कि ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आहारी फाइबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? एक है इसमें गैर पाचन योग्य कार्बोहाइड्रेट और लिग्निन होते हैं। दो है मोटे अनाजों में ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो, दोनों, ऑप्शन सी है केवल दो और ऑप्शन डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल एक और दो, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका। आपको बता दें कि आहारी फाइबर जो अपाच्य कार्बोहाइड्रेट्स तथा लिग्निन से बने होते हैं, ये आहारी पाचन फलों जैसे सब्जियां, साबुत अनाजों तथा मोटे अनाजों में पाए जाते हैं। आहारी फाइबर कोलेस्ट्रॉल तथा रक्त शर्करा स्तर में सुधार करता है। इसकी कमी से जैसे मधुमेह, जैसे शुगर हो गया, हृदय रोग हो गया, कैंसर जैसे रोग इसमें से हो जाते हैं इसकी कमी की वजह से। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा कम ऊर्जा प्रदान करती है।
2 है प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। 3 है विटामिन शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से या कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है केवल 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा जो है अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। इसका मतलब जो है यह कथन सही नहीं है, यह कथन सही नहीं है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, ये सही है। प्रोटीन आपके शरीर को ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करता है। विटामिन शरीर के रोगों से रक्षा करता है, ये भी बात सही है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के खनिज जिसमें पाए जाते हैं और जो कि रोगों से हमें इजाद देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3। साथियों, अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।